चौरई राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया एवं राजनीतिक दलाल कर रहे अनपढ़ भोले भाले किसानों के साथ धोखाधड़ी। पिता को पता ही नहीं बेटों ने कब कर लिया उसकी जमीन का बंटवारा। एक 80 साल के बुजुर्ग पिता के साथ उनके ही पुत्रों ने अधिकारियों के साथ मिलकर किया धोखाधड़ी। पैसों के आगे चौरई राजस्व अधिकारियों की आत्माएं मर चुकी हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता और उनकी जमीन बिक जाती है। लड़का लोग ने मेरे जीते में नाम करा लाए, नाम कटवा के मेरे आपकी जमीन में आपका उनका नाम करवा लिए, वो आपका नाम करा लाए लड़का। तो आपकी सहमति रही होगी उसमें? नहीं, मेरी कुछ नहीं, कोई सहमति नहीं। तो आपने आवेदन हमें लिखित आपने आवेदन दिए होंगे, आपने नाम कटवाने के लिए दिए थे कि आपने लिखित आवेदन? नहीं दिए। तो आपकी सहमति के बिना ही आपके लड़कों ने जमीन का बंटवारा कर लिए? जी हाँ। और बेच भी दिए? बेच भी दिए, उसके बेच भी दिए और 6 लाख रुपए गहने भी लगे। फिर आपका साधन क्या, कमाने खाने का साधन, जब आपकी जमीन बिक गई? तो नहीं है साहब, मेरे नाम पे जमीन ही नहीं है। और ये कहा 25-30 में ऐसी पड़ी थी जमीन में, ढोल बच्चा चलते वो बच छूटेगी। अच्छा, नाम ही नहीं है ना भाई। घर भी है तो मेरे घर में नहीं रहने दे रहे। और घर में भी रख रहे हैं आपको? घर में खाना नहीं दे रहे ना साहब। जबरदस्ती जाके जबरदस्ती बना खा रहा हूँ, और नहीं तो फिर जबरदस्ती जाके मेरे आने तो दे दे सूखी पाई जो कुछ मिले खा रहा हूँ। जबरदस्ती घर में नहीं रहने दे रहे। मानव तोड़न के तैयार हो रहे ना साहब, घर से खेत रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं, उसमें कार्रवाई चाहते हो क्या? अरे भाई तो होना चाहिए नहीं साहब, मेरा कुछ भी तो होना चाहिए ना, मेरी फलन भी तो होना चाहिए ना, मेरी कोई किस्मत भी तो करने वाले होना ही नहीं। अच्छा, अब ये लोग आपको रख भी नहीं रहे साथ में? अब कुछ भी नहीं है ना मेरे सामने साहब, सब हड़प लाए उन्होंने, जगह भी हड़प लाए और उसमें कुछ भी नहीं है ना भाई। जब आपके साथ इतना गलत हुआ तो आपने तहसीलदार से बात नहीं की है कि इस विषय में कि मेरी सहमति के बिना आप जमीन कैसे बंटवारा कर रहे हैं? कि मैं 1-2 पेशी करूंगी साहब, वो करूंगी और वो कैंसिल करा था मैं। ऐसा कौन कह रहा था? तहसीलदार। क्यों कैंसिल कर दिया? पेशी कराऊंगा मैं क्या, और वो खारिज करा दूँ क्या? क्यों करा देंगे खारिज? ने ऐसा नहीं बताया? उन्हें बताया साहब कि भाई वो तुम्हारे जब नाम कटा के उसने और पावती बनवा लाए तो मैं खारिज करा दूँ, निरस्त करा दूँ पावती के। मतलब आपकी सहमति के बिना उन्होंने जो काम किया है? हाँ। तो उन्होंने उस समय देखा नहीं था क्या? देखन के तो देखो। हाँ। देखन के तो देखो सही के ऊपर देखो, मैंने मारा खोल के नहीं देखो क्या, मैंने पढ़ के नहीं देखो, मैं भूल लग गई मैं साहब। दादाजी क्या मैं आपके क्या मैं भूल लग गई। ऐसा तहसीलदार साहब कह रहे थे? तहसीलदार कहेंगे 1-2 पेशी के मैं कराऊँ के मैडम के जो क्या और खारिज करा दूँगा। मैं खुद के रहूँ ना बयान में क्या, ऐसा कह रहे थे? ऐसा कह रहे थे, मैं खुद के रहूँ के 1-2 पेशी कराऊँ मैं। ठीक। तहसीलदार ने खुद मेरे सामने कहो, मेरे साथ में कहो ना भाई, ठीक है मैंने कहा। और जब से ये पेशी चल रही 6-7 पेशी हो गए ना साहब, अभी कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं। बस आती है पानी का दो सियानो आदमी में खा तक भूत को तक खान के भी नहीं दे रहे ना भाई। मेरे लड़का लोग ने मेरी को हड़पे जेल में नाव कटाए। ठीक दादा, रिपोर्ट भी करती है। चौरई तहसील इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर काफी चर्चाओं में है। चौरई तहसील में आए दिन राजस्व अधिकारियों की सांठ-गांठ से जमीन संबंधी मामलों में कई बड़े घोटाले हो रहे हैं। चौरई के राजस्व अधिकारी इन दिनों भूमाफियाओं के साथ एवं कुछ राजनीतिक दलालों की मिलीभगत से जमीन संबंधी मामलों में आर्थिक लाभ कमाने की नियत से बड़े फर्जीवाड़े कर रहे हैं। लगातार हो रहे इन फर्जीवाड़े में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मौन स्वीकृति भी यह साबित करती है कि कहीं न कहीं आर्थिक फंडिंग का यह लंबा खेल चौरई तहसील में जमकर खेला जा रहा है। यही वजह है कि चौरई तहसील में बाबू से लेकर अधिकारी तक लंबे समय से यहाँ जमे हुए हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा रहा है। यही वजह है कि चौरई के अधिकांश अनपढ़ एवं सीधे साधे किसान इन जालसाजों के चक्कर में फंसकर अपनी जमीन जायदाद से हाथ धो रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं।
ऐसा ही एक मामला चौरई तहसील में सामने आया, जहां ग्राम महगौरा तहसील चौरई के एक 80 साल के बुजुर्ग ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है कि उसके जीवित रहते उसकी सहमति के बिना ही यहां के राजस्व अधिकारियों ने बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी जानकारी के उसकी जमीन का बंटवारा उनके बेटों के नाम कर दिया है। उक्त बुजुर्गों ने लिखित आवेदन में बताया है कि उसके नाम मौजा ग्राम महगौरा तहसील चौरई में स्थित भूमि खसरा नंबर 150, 157/5, 265/2, 264/2, 280, 290/1, 291/1, 292/1, 193/1 कुल खसरा 5, कुल रकबा 2.668 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि उसने स्वयं रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से क्रय किया था। यह कि आवेदक के 4 पुत्र अनेक, दिनेश, नरेश, बलवान एवं पुत्री मनिया है। पत्नी कैशर बाई फौत हो चुकी हैं। यह कि आवेदक के पुत्र अनेक, दिनेश, नरेश ने राजस्व अधिकारी तहसीलदार के समक्ष बंटवारा आवेदन दिनांक 4 जून 2020 को आवेदक के नाम से वर्णित भूमि रकबा 2.668 हेक्टेयर एवं उसके चारों पुत्रों के सम्मिलित नाम की भूमि लगभग 5.640 हेक्टेयर भूमि, कुल भूमि लगभग 19-20 एकड़, जिसे पारिवारिक भूमि बताकर बंटवारा का प्रकरण पेश किया। जिस आवेदन में आवेदक के नाम की भूमि के खसरा नंबर का उल्लेख किया गया है, लेकिन उन खसरा नंबरों के आगे बाद में आवेदक के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया एवं उक्त भूमि को शामिल सारिकी बताकर आवेदन पेश किया गया और आवेदन एवं पूरी न्याय प्रक्रिया और हल्का पटवारी प्रतिवेदन व फर्द बटांत में आवेदक के कहीं हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी नहीं है, न ही आवेदक से किसी भी प्रकार की सहमति ली गई है और आवेदक कभी तहसील कार्यालय भी नहीं आया, फिर भी उसकी रजामंदी के बिना राजस्व अधिकारी ने उसकी भूमि को उसके पुत्रों के साथ साठगांठ करके आर्थिक लाभ की नियत से उनके पुत्रों को अनुचित लाभ दिलाते हुए राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/27/2021 दिनांक 6 जनवरी 2021 को बंटवारा करते हुए आदेश पारित कर दिया, जबकि उक्त प्रकरण में बुजुर्ग आवेदक से न ही सहमति ली गई, नहीं हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार का अंगूठा या हस्ताक्षर लिया गया। आवेदक ने बताया कि उक्त आदेश में उसके नाम पर रकबा 2.668 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें बंटवारा कर उसके नाम मात्र 0.357 हेक्टेयर भूमि ही छोड़ी गई। शेष भूमि का बंटवारा कर उनके पुत्र को बकाया ऋण पुस्तिका भी प्रदान कर दी गई। उक्त प्रकरण से असंतुष्ट 80 साल के बुजुर्ग आवेदक का कहना है कि उसके पुत्रों को उसके जीवन काल में बंटवारा करने का कोई हक नहीं है, न ही उसके जीवन काल में उसके द्वारा खरीदी हुई जमीन पर बगैर सहमति के राजस्व अधिकारी को भी बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रकरण को लेकर आवेदक बुजुर्ग पिता ने कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है कि उसके साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए राजस्व अधिकारी द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/27/2021 आदेश को तत्काल पूर्णतः निरस्त किया जाए। चौरई से संजय राय की रिपोर्ट।